गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको लेखा शास्त्र में एक नया पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है रोकड़ बही कैश बुक। कैश बुक क्या होती है, कैसे इसमें लेखा किया जाता है, क्या नियम है लेखा करने के, क्या प्रारूप होता है, आदि विषयों के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कैश बुक। कैश बुक प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कैश बुक रोकड़ बही। कैश मीन्स रोकड़, यानी जिसमें केवल कैश का लेन देन लिखा जाए वह बही हमारी कैश बुक कहलाती है। इसमें दो पक्ष होते हैं, प्राप्तियां और भुगतान। प्राप्ति पक्ष में हम को डेबिट पक्ष भी कहते हैं और भुगतान साइड को, पेमेंट साइड को क्रेडिट पक्ष कहते हैं। तो अब आइए देखें कि ये कैश बुक कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 साधारण रोकड़ पुस्तक या एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक, सिंपल कैश बुक और 1 कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। दूसरी है हमारी 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक, 2 कॉलम कैश बुक। नंबर 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक, 3 कॉलम कैश बुक। और नंबर 4 लघु अथवा खुदरा रोकड़ पुस्तक जिसे पेटी कैश बुक कहते हैं। ये 4 रोकड़ बहियाँ हैं जो हमको पढ़नी है, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे पहली कैश बुक जिसे हम साधारण रोकड़ पुस्तक या सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसका प्रारूप कैसे होता है आपके सामने देखिए बना हुआ है। एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक का प्रारूप, फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में आप देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम डेबिट साइड बनाए गए हैं, 5 कॉलम सेम वही क्रेडिट साइड बनाए गए हैं। डेबिट साइड के 5 कॉलम को हम रेसिप्ट या प्राप्तियां पक्ष भी कहते हैं और क्रेडिट साइड वाले कॉलम को पेमेंट्स या भुगतान पक्ष भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, प्राप्तियां भुगतान, यानी हमें जो भी पैसा प्राप्त होगा वो हम रेसिप्ट साइड अर्थात डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी पेमेंट किया जाएगा वो हम पेमेंट साइड अर्थात क्रेडिट साइड लिखेंगे। कब हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे, कब भुगतान पक्ष में, स्पष्ट ही है नाम से। जब पैसा आएगा व्यापार में तो रेसिप्ट साइड डेबिट साइड एंट्री करेंगे और जब पेमेंट किया जाएगा तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। 5 कॉलम देखें, पहला है डेबिट डेट का कॉलम, दिनांक, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा VN, चौथा LF, 5वां अमाउंट। सेम वही कॉलम क्रेडिट साइड, पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, VN, LF और अमाउंट। सब कॉलम के बारे में आप जर्नल लेज़र में पढ़ चुके हैं। डेट कैसे लिखा जाता है, पर्टिकुलर में क्या लिखा जाता है। VN एक नया कॉलम यहाँ पे आया, LF भी आ चुका है लेज़र में, जर्नल में। यहाँ पर VN का मतलब होता है V से वाउचर नंबर, वाउचर संख्या लिखी जाती है जो कि यहाँ आपको नहीं लिखनी है। जैसे LF में कुछ नहीं लिखना है, लेज़र फोलियो छोड़ देना है, उसी तरह वाउचर नंबर वाले कॉलम में भी हमें कुछ नहीं लिखना है। वही सेम। और अमाउंट में धनराशि लिखी जाएगी, जो भी लेन देन की धनराशि होगी। ठीक वही कॉलम डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, अमाउंट, क्रेडिट साइड भी। तो ये हमारे एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक का प्रारूप है। चूँकि इसमें ध्यान दें आप, दोनों तरफ देखें अमाउंट लिखने का एक ही कॉलम है, इसीलिए इसे एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखने का, धनराशि लिखने का एक ही कॉलम
बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 खाने वाली, फिर 3 खाने वाली। प्रारूप से हम यही होगा, जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें कॉलम बढ़ते जाएंगे धनराशि लिखने के, तो आगे बताएंगे आपको। तो आज हम ने देखा कि एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक का प्रारूप हमने आपके सामने बनाया। अब बात आती है इसमें लेखा करने की, कि एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक में लेखा कैसे किया जाता है। तो ध्यान दें, जैसे आप लेज़र में कैश अकाउंट बनाते थे, कैश अकाउंट में जैसे पोस्टिंग की जाती थी, सेम वही चीज़ कैश बुक में भी है, सिंगल कॉलम कैश बुक में। यहाँ भी जब हम डेबिट साइड कोई एंट्री लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में, तो टू शब्द का प्रयोग करेंगे खाते के पहले, और जब पेमेंट साइड कोई भी एंट्री करेंगे तो बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल, एक सवाल आपकी किताब का, तो और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक में लेखा करते हैं। कैश बुक हर व्यापारी को रखना अनिवार्य है, हर व्यापारी रखता है। व्यापार के स्वभाव के अनुसार 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली। आइए देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का पहला क्वेश्चन आपकी बुक में, जो पेज नंबर 220 पर दिया गया है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों को मेसर्स त्रिवेणी स्टोर्स की साधारण रोकड़ बही में लिखिए। 2020 जून 1 नकद से व्यापार प्रारंभ किया, 1 लाख रुपए। जून 4 नकद माल खरीदा 20,000 रुपये। जून 5 फर्नीचर खरीदा 25,000 रुपये का। जून 8 नकद माल बेचा 17,500 का। जून 10 चांडक से माल खरीदा 28,000 रुपये का। जून 18 चांडक को नकद भुगतान किया 10,000 रुपये। जून 20 मनीषा को किराया दिया 2,000 रुपये। जून 30 कमीशन मिला 300। जून 30 वेतन दिया 5,000। ये आपका सवाल है, इसे कह रहे हैं सिंगल कॉलम या साधारण रोकड़ बही में लिखें। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे लिखा जाएगा। पहला कह रहे हैं, नगद रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए, अर्थात व्यापार में रोकड़ आई। जब भी व्यापार में रोकड़ आएगा तो प्राप्ति पक्ष में लेखा करेंगे, और जब पेमेंट किया जाएगा तो पेमेंट साइड में इसका लेखा किया जाएगा। तो 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। पहली पोस्टिंग हमारी डेबिट साइड होगी, तारीख डालेंगे 2020 जून 1। टू कैपिटल पूंजी लगाकर 1 लाख व्यापार शुरू कर रहा है, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए लिख देंगे डेबिट साइड में। उसके बाद जून 4 को कह रहे हैं, नकद माल खरीदा 20,000 रुपये का। जब माल खरीदा जाता है तो पैसा पेमेंट किया जाता है, और जब पेमेंट किया जाएगा तो इसका एंट्री पेमेंट साइड की जाएगी। 2020 जून 4 लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट 20,000 रुपये लिख दिया जाएगा। फिर जून 5 को कह रहे हैं फर्नीचर खरीदा। जब फर्नीचर खरीदा तो भी पैसा पेमेंट किया गया, अर्थात इसका लेखा भी पेमेंट साइड क्रेडिट साइड किया जाएगा। जून 5 बाई फर्नीचर अकाउंट 25,000 रुपये लिखे जाएंगे। उसके बाद जून 8 को कह रहे हैं नकद माल बेचा। जब माल बेचा जाता है तो पैसा प्राप्त होता है, और जब पैसा प्राप्त होगा तो उसका लेखा हम प्राप्ति साइड अर्थात डेबिट साइड करेंगे। जून 8 टू सेल्स अकाउंट अमाउंट लिख देंगे 17,500। उसके बाद जून 8 के बाद ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट एंट्री, जून 10 को कह रहे हैं चांडक से माल खरीदा। चांडक नाम दिया गया है, और जब नाम दिया हो, नगद शब्द का प्रयोग ना हो, तो वो सौदा उधार माना जाता है। और हम आपको बता चुके हैं उधार का लेखा कैश बुक में नहीं किया जाता, तो इस लेखे को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जून 18 चांडक को नगद भुगतान दिया 10,000 रुपये, पेमेंट किया जा रहा है पेमेंट साइड। जून 18 बाई चांडक अकाउंट 10,000 रुपये अमाउंट में लिख देंगे। उसके बाद जून 20 को कह रहे हैं मनीषा को किराया दिया, पेमेंट हो रहा है पेमेंट साइड लिखा जाएगा। तारीख जून 20 बाई रेंट अकाउंट 2,000 रुपये, और 20 ही तारीख को कमीशन भी मिला, कमीशन प्राप्त हुआ। प्राप्ति साइड रेसिप्ट साइड जून 20 टू कमीशन 300 रुपये लिखे जाएंगे। और लास्ट में कह रहे हैं वेतन दिया जून 30 को, कमीशन जून 30 को मिला है, यहाँ 30 तारीख लिखेंगे।
उसके बाद वेतन दिया 5,000 रुपये, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट साइड लिखेंगे, तारीख डालेंगे जून 30 बाई सैलरी अकाउंट 5,000 रुपये। सारी पोस्टिंग करने के बाद हम शेष निकालते हैं। डेबिट साइड का जोड़ लगाएंगे और क्रेडिट पक्ष का जोड़ लगाएंगे। डेबिट साइड का हमने जोड़ लगाया तो अमाउंट आया 1,17,800 और जब क्रेडिट वाले अमाउंट को जोड़ा गया तो इधर का जोड़ आया 62,000। तो डेबिट वाले अमाउंट से क्रेडिट वाला अमाउंट घटा दिया तो हमारा अमाउंट आया 55,800। इसी को हम बैलेंस सीडी कहते हैं, बैलेंसिंग अमाउंट। उसको हम 30 तारीख में लिखेंगे, जून 30 बाई बैलेंस सीडी 55,800। लिखने के बाद जोड़ लगाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, 1,17,800, 1,17,800। जोड़ लगाते समय ध्यान देंगे दोनों जोड़ एक लाइन में होने चाहिए, ऊपर नीचे जोड़ नहीं लगाएंगे आप, एक सीध में जोड़ लगाए जाएंगे डेबिट और क्रेडिट के। तो ये हुआ हमारा पहला अंकित प्रश्न सिंगल कॉलम कैश बुक का। सेम इसी प्रकार डबल कॉलम कैश बुक का भी सवाल लगाया जाएगा, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। दूसरा सवाल आंकिक प्रश्न भी आपको बता रहा हूँ। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित व्यवहारों को योगेश की द्विस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए। कह रहे हैं फरवरी 1 रोकड़ शेष 12,780, फरवरी 4 नकद क्रय 5,230 रुपये, फरवरी 8 विवेक से प्राप्त हुआ 8,650, उसे छूट या बट्टा दिया गया 80 रुपये। फिर फरवरी 10 नकद विक्रय हुआ 4,170, फरवरी 17 यशवंत को दिए 3,840, उससे छूट मिली 60 रुपये। जनवरी 22 मशीनरी खरीदी 8,640 रुपये की और जनवरी 28 वेतन दिया 5,200 रुपये। इसे कह रहे हैं दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक में लिखें। सेम वही कॉलम यहाँ भी बनाए जाएंगे, अंतर केवल इतना है, जब हम डबल कॉलम कैश बुक में प्रविष्टि करते हैं तो ध्यान दें दोनों तरफ एक कॉलम छूट का और बना दिया जाता है, इसीलिए इसे हम दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक कहते हैं। दोनों तरफ अमाउंट के कॉलम के पहले एक कॉलम डिस्काउंट का, छूट का बनाया जाता है, जिसमें छूट का लेखा किया जाएगा, इसीलिए इसे दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक कहा जाता है। VNLF में बिगाड़ दे रहा हूँ, आपको मालूम है। तो अब हम यहाँ पर एक कॉलम दोनों तरफ और बना देंगे, अमाउंट के कॉलम के ठीक पहले, जिसे हम डिस्काउंट वाला खाना कहते हैं, अमाउंट डिस्काउंट। डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट अमाउंट। VNLF आप जानते हैं दोनों तरफ होता है। सेम ऊपर लिख देंगे डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक। दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों तरफ धनराशि लिखने के दो कॉलम बनाए जाते हैं। इसे हम कटौती व धनराशि वाला खाना कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें जर्नल एंट्री करने का, इसमें पोस्टिंग करने का वही नियम है जो सिंगल कॉलम कैश बुक का है, केवल इसमें अंतर इतना है कि दोनों तरफ छूट का भी लेखा कर दिया जाता है। तो आइए सवाल लगाना शुरू करते हैं। कह रहे हैं रोकड़ शेष 2020 फरवरी 1 को रोकड़ शेष दिया है 12,780 रुपये। जब रोकड़ शेष दिया होता है तो इसका लेखा ध्यान रखें सदैव डेबिट साइड में किया जाता है। 2020 फरवरी 1 टू बैलेंस BD लिखकर, टू बैलेंस BD लिखकर रोकड़ शेष का लेखा किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अमाउंट में लिख देंगे 12,780 रुपये। बैलेंस लिखने के बाद, पिछला रोकड़ शेष लिखने के बाद वही नियम जो सिंगल कॉलम कैश बुक में, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लेखा किया जाएगा, पैसा पेमेंट किया जाएगा तो क्रेडिट साइड में लेखा किया जाएगा। तो देखिए फरवरी 4 को कह रहे हैं नकद क्रय किया, 5,230 रुपये का माल खरीदा, नगद पैसा पेमेंट किया गया।
पोस्टिंग किधर होगी, क्रेडिट साइड। 2020 तारीख डालेंगे फरवरी 4। बाई परचेज अकाउंट, नगद क्रय बाई परचेज, ₹5,230 फरवरी 4 का लेखा हो गया। उसके बाद कह रहे हैं फरवरी 8 विवेक से प्राप्त हुआ ₹8,650 और छूट दी ₹80। विवेक से प्राप्त हुआ फरवरी 8 को पैसा प्राप्त हो रहा है, लेखा प्राप्ति साइड में किया जाएगा। फरवरी 8 टू विवेक्स अकाउंट लिखेंगे। कितना पैसा विवेक से प्राप्त हो रहा है, 8,650 अमाउंट में, छूट कितनी मिली, ₹80 डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार फरवरी 10 को नगद विक्रय हुआ ₹4,170 का। जब नगद माल बिका तो पैसा प्राप्त हुआ, इसका लेखा डेबिट साइड फरवरी 10 टू सेल्स अकाउंट लिखकर किया जाएगा। कितने का माल बिका, ₹4,170 अमाउंट में लिख देंगे। उसके बाद फरवरी 17 यशवंत को दिए, पेमेंट कर रहे हैं, अर्थात इसका लेखा पेमेंट साइड फरवरी तारीख डालेंगे 17। यशवंत को दिए बाई यशवंत अकाउंट, कितना दिया यशवंत को, ₹3,840 पेमेंट किए गए और ₹60 डिस्काउंट का लेखा डिस्काउंट वाले कॉलम में किया जाता है। फिर कह रहे हैं 22 तारीख को मशीनरी खरीदी, पैसा पेमेंट किया गया। फरवरी 22 बाई मशीनरी अमाउंट कितने की मशीन खरीदी गई, 8,640 अमाउंट में लिख देंगे। उसके बाद फरवरी 28 वेतन दिया 5,200, फरवरी 28 इसका लेखा पेमेंट साइड बाई सैलरी अकाउंट ₹5,200। सारी एंट्रियां हम लोगों ने कर दी डेबिट और क्रेडिट साइड में। एंट्री करने के बाद आपको मालूम है दोनों पक्षों का जोड़ लगाया जाता है, डेबिट वाले कॉलम का और क्रेडिट वाले कॉलम का। इधर का जोड़ लगाएं 12,780, 8,650, 4,170 जोड़ लेंगे इसको। 8 5 13 7 20, 7 1 8 6 14 2 16, 8 2 10 4 14 1 15, 25,600 जोड़ आया डेबिट साइड का। इसी प्रकार क्रेडिट वाले कॉलम का जोड़ लगाएंगे 5,230। ये काम हम रफ में करेंगे 3,840, 8,640, 5,200 जोड़ लगा लेंगे। 4 4 8 3 11, 8 2 10 6 16 2 18 1 19, 5 3 8 8 16 4 20 1 21 1 22। क्रेडिट साइड का जोड़ आया 22,910। डेबिट से क्रेडिट घटाया जाएगा। कैश बुक में आपको बता चुके हैं हमेशा डेबिट का ही जोड़ ज़्यादा आता है, इसमें माइनस कर दें 22,910। 0 10 में से 1 गए 9, 15 में से 9 गए 6, 4 में से 2 गए 2 0, यानी हमारा बैलेंस आया 2,690 रुपये। जो बैलेंस आता है उसे हम जिधर कम होता है उसी साइड लिख देते हैं। फरवरी 28 बाई बैलेंस CD 2,690 लिखने के बाद दोनों पक्षों का जोड़ लगा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक कॉलम और है डिस्काउंट वाला, उसका भी जोड़ लगाया जाएगा। इसका जोड़ आया 25,600। बैलेंस लिखने के बाद इसका भी जोड़ हो गया 25,600। अमाउंट वाले कॉलम का जोड़ बराबर किया जाता है और कटौती वाले कॉलम का योग जितना आता है डेबिट साइड में उधर लिख देते हैं और जितना क्रेडिट का जोड़ आता है वो क्रेडिट में लिख दिया जाता है, इसे बराबर नहीं किया जाता। तो ये था हमारा दूसरा आंकिक प्रश्न
दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक का आपने देखा, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने किया, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी किया गया, केवल एक कॉलम बढ़ गया डिस्काउंट का, जिसमें हम छूट का लेखा कर देते हैं। ये था हमारा दो खाने वाली कैश बुक का पहला क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक के सवाल लगाए और डबल कॉलम कैश बुक का सवाल लगाया। इसके बाद आता है हमारा 3 कॉलम कैश बुक, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, एक आंकिक प्रश्न के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे 3 कॉलम कैश बुक के आंकिक प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।